दीपावली मुबारक। मुबारक। मुबारक बोलो भाई। लास्ट वर्डिंग थी दीपावली मुबारक। फर्स्ट वर्डिंग है दीपावली मुबारक। लास्ट वर्डिंग कब थी? दीपावली की मुबारक लास्ट वर्डिंग कब थी? कब दी? शिव जयंती पे। क्या बोला? दीपावली मुबारक। आज फर्स्ट वर्डिंग है दीपावली मुबारक। क्या मतलब हुआ? दीपावली मुबारक क्या मतलब? मुबारकबाद कब मिलती है? मुबारक माना है जी? बधाई। बधाई माना बढ़ते रहो बढ़ते रहो। कहते हैं हैप्पी दीपावली। तुम्हारी खुशी कभी खत्म ना हो। जो भगवान ने तुमको खुशी दी है ये बढ़ती रहे। चेक करो। दीपावली मुबारक। कोई कोई का चेहरा लटका हो तो ये दीपावली मुबारक। बददिमाग किसको कहते हैं? जिसका दिमाग कमजोर है। बदसूरत भद्दी सूरत है इसकी। बिंदी में टिकना नहीं आता, ढोंगी है। अरे बददिमाग बदसूरत हरामखोर क्या क्या बोलो। अरे ये दीपावली कैसी मुबारक? मुबारक में कोई गाली गलौच होती है क्या? है? अरे दीपावली मुबारक में कोई गाली गलौच होती है क्या? फिर जिनको लगता है कि दीपावली मुबारक उनके चेहरे खुले खिले रहने चाहिए। कोई भद्दा है तो भद्दे को भद्दा ही बोलेंगे, सबको बोलेंगे। हाँ? अरे कोई भद्दा एक होगा, ये उसी को बोलेंगे, सड़ियल को, या सबको बोलेंगे? ये अच्छे पुरुषार्थी हैं जो अपनी आत्मा की स्मृति में टिक रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत नहीं कर रहा ढोंगी। जो मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको निश्चय भी है कि हमारा ये दीपक सदा काल के लिए होने वाला है, सदा काल के लिए जलने वाला है। उनके लिए है क्या? इसलिए बाप तो मना नहीं करते संगठन में आने के लिए, लेकिन फिर भी बैठ जाते हैं। तो फिर गाली देना गलत है क्या? हाँ? बहुत ज़्यादा देह अभिमान है, मित्र संबंधी में ही बुद्धि लगी हुई है, खाने पीने में ही बुद्धि लगी हुई है। हाँ? भगवान की याद केवल ढोंग हो, आगे चल के तो वहां उठ के जाके झापड़ मारेंगे। ये समय भी तो देखना है। जहां बैठा होगा वहीं जाके झापड़ मारेंगे सबके सामने। अभी तो गुप्त रखा हुआ है। ऐसा भी होगा, ऐसा ही होने वाला है। अगर अभी भी बुद्धि वहीं की वहीं लटकी हैं, ऐसा ही नजारा है। हमको तो लक्ष्मी पूजन करना है भाई। क्या करना है हमको? सच्ची सच्ची दीपावली मनानी है, लक्ष्मी पूजन करना है। तो लक्ष्मी पूजन करना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पूजन के लिए क्या चाहिए? हैं जी? बोलो भाई। कभी पूजन ही नहीं किया भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में कभी पूजन नहीं किया? तो पूजन करते हैं तो क्या चाहिए होता है सबसे पहले? पहले हाँ हैं जी?
थाली और सामग्री पूजन हो जाता है सीधा सीधा। और खास क्या चाहिए? हाँ, दीपक चाहिए, वो भी जगा हुआ। उसके बिना पूजन हो नहीं सकता। कितनी भी तैयार होके खड़ी रहे लक्ष्मी माता, लेकिन पूजन का आधार दीपक, और वो भी जगा हुआ दीपक, बुझा हुआ नहीं। एक नहीं, अनेक दीपक, या एक ही दीपक? एक तो बड़ा दीपक होता है, लेकिन एक के साथ अनेक दीपक होते हैं। किसकी यादगार है? किसकी यादगार है? अरे दीपक जगना किसकी यादगार? हम बच्चों की आत्मिक स्मृति का दीपक। ये जो मेहनत करते हैं 8, 10, 12, 14 घंटे, ये दीपक जगा रहे। जो माया के आंधी तूफान है, पुरुषार्थहीन ना कर दे। तुम्हारे पुरुषार्थ से तुमको दूर ना कर दे। माना दीपक जैसे कि बुझ गया। जलता हुआ दीपक माना लगातार खड़ा है पुरुषार्थ में। किसका बच्चा है? लगातार पुरुषार्थ में खड़ा है। किसका बच्चा है? मुझे पिछली बार तो बताया था। किसका बच्चा है? स्मृति का दीपक जलाने का लगातार पुरुषार्थी है, तो किसका बच्चा हुआ है? युधिष्ठिर का बच्चा है। युद्ध में स्थिर है, इसको चिंता नहीं है। सामने से जो ऑपोजिशन है, इसकी परवाह नहीं है इसको। ऑपोजिशन से घबराता है क्या? अरे माया का जो ऑपोजिशन होता है उससे घबराता है क्या? जो युद्ध में स्थिर रहने वाला है वो नहीं घबराता। सदा स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, इसका फल मेरे को कैसा मिलने वाला है? भगवान मेहनत का ही फल देगा? या मेहनत भी नहीं कर रहे तो भी उम्मीद होगी क्या उसको? जो मेहनत ही कर रहा वो तो बेचारा सोच भी नहीं सकता, उसका भविष्य हो ही नहीं सकता। लेकिन जो लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भविष्य कैसा है? कैसा? दीपक नहीं जलेगा? जलेगा? नहीं जलेगा? गा? हाँ, 17 आ गया, अभी भी गा गा है? कौन सा सन है ये? 17, तो अभी भी गा? ये जल गया? जलेगा या जल गया? बोलो। हैं जी? जल गया? वाह भाई, इसको दिख रहा है। क्या मतलब हुआ जल गया? हाँ, क्या मतलब हुआ जल गया? जल गया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? अरे जल गया का मतलब क्या हुआ? जलेगा का मतलब क्या हुआ? टिक गया? कौन? युधिष्ठिर। अच्छा, युधिष्ठिर की रिपोर्टें आ रही हैं। इसका हमने आंख खोली थी इसकी कब? 15 अगस्त से। तो हमें उनको दिख रहा है कि इसका दीपक जल गया। ऐसा पुरुषार्थ में खड़ा है। खड़ा तो तब कहेंगे जब तुम भी महसूस करो कि अब मैं भी पुरुषार्थ में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। जो युधिष्ठिर की औलाद हैं वो लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे या खड़े रहेंगे? हैं? तो भी तुम पुरुषार्थ में खड़े हो या गा है? हैं? मेहनत में नहीं खड़े हो अभी भी? बोलो, कुछ तो बोलो, अपनी रिपोर्ट तो दो। गा है माना भविष्य के लिए, माना अभी नहीं खड़े हैं। तो गा क्यों लगाया? गा का मतलब भविष्य, वर्तमान में अभी खड़े हैं। अगर नहीं खड़े हैं तो फिर तो टाइम चाहिए। चाहिए चाहिए बाबा बोल रहे, कब तक चाहिए चाहिए चलेगा भाई? हाँ, चाहिए चाहिए चाहिए। अब कब तक चाहिए? कब तक? बोलते स्मृति दिवस तक दे दो टाइम। कब तक? कब तक?
स्मृति दिवस तक। अरे कुछ तो हाँ ना तो बोलो, फिर आगे बढ़ें। हाँ, कब है स्मृति दिवस? चाहिए वालों से पूछ रहे हैं, कब है स्मृति दिवस? कब है स्मृति दिवस? 5 दिसंबर। ये है होशियार स्टूडेंट। हमारा स्मृति दिवस कब? 5 दिसंबर। जिसको लगता हो कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, जिसकी मैं औलाद हूँ लेकिन अभी मेरे में उतनी स्थिरता नहीं है, पुरुषार्थ की स्थिरता की बात है। पुरुषार्थ की स्थिरता का मतलब, पुरुषार्थ की स्थिरता, पुरुषार्थ में स्थिर हो गया, वही बात आगे घूम फिर के अपने प्रति निश्चय बुद्धि, अपने पुरुषार्थ के प्रति निश्चय बुद्धि। माया का ऑपोजिशन बात अलग, लेकिन मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं या कर रही हूं उसके प्रति निश्चय बुद्धि। अगर ऐसा भी नहीं लग रहा है तो ठीक है, तो स्मृति दिवस 5 दिसंबर, वो भी पास में ही है। पहली बार मनाएंगे या पहले भी कभी मनाया है जी? पहली बार मनाएंगे स्मृति दिवस। पहले कभी मनाया है? पहली बार मनाएंगे। इससे पहले तो किसी को खबर ही नहीं थी कि 5 दिसंबर को स्मृति दिवस भी होता है। 18 जनवरी को तो मनाते थे भक्तों की तरह, कि जैसे 18 जनवरी आती थी हर साल जोर शोर से स्मृति सो समर्थी दिवस मनाते थे। स्मृति नहीं, केवल स्मृति सो समर्थी दिवस मनाते थे। लेकिन अब चेंज हो गया। अब क्या हो गया? 5 दिसंबर स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव का वरदान लेने का दिन। कौन सा हो गया? कौन सा? 5 दिसंबर। ठीक है, बाबा भी टाइम देते हैं बीच बीच में, फिर जंप देते हैं बीच बीच में, एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं बीच बीच में, और उसकी जरूरत भी तो है। एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है नहीं है? या स्थिर हो गए? पुरुषार्थ में जब तक स्थिरता नहीं है तब तक टाइम टू टाइम एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है। तब कहेंगे जब अनेक दीपक स्थिर हो जाएं पुरुषार्थ में, निश्चय बुद्धि हो जाएं, जिनको लंबा समय पहले बोला है, काफी समय पहले बोले हैं, सदा खुश रहो, जिनका भविष्य आपने बताया, तुम्हारा भविष्य है सदा खुश। अभी तक अगर अपने प्रति इतना निश्चय बुद्धि नहीं हुए कि सदा खुशी का वरदान मिल चुका है, लेकिन अभी भी ये माया के छोटे छोटे बुदबुदे मेरे को परेशान कर देते हैं, मेरी खुशी को गायब कर देते हैं, तो जो बाप तुम्हारा भविष्य देख रहा है तो कहेंगे तुम निश्चय बुद्धि हो भगवान के वरदान के प्रति। वरदान तुमको ही दिया या और कोई? वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ऐसा तो नहीं है? अरे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो नहीं है, ऐसा ही है। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। आना तो बोलो, ऐसा तो नहीं है? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा ही है? बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, कितना भी माया का ऑपोजिशन है, तुमको सर्टिफिकेट देता है बाप, तुम्हारी मेहनत को सर्टिफिकेट देता है। इतना निश्चय होना चाहिए। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना नहीं।
हम बच्चों को ही बाप ने वरदान दिया हमारा भविष्य देख के, हैं तुम्हारा भविष्य कैसा आने वाला है। अरे पूरी दुनिया को सुना दिया तुम्हारा भविष्य, हैं जो एक संसार है, ब्राह्मणों का संसार है, उस संसार में अनाउंसमेंट कर दिया तुम्हारा भविष्य। कैसा तुम्हारा भविष्य, कैसा है। तो 111 है क्या आने वाला है। वो खुशी नहीं होती, चेहरे लटकते हैं। 111 भी बात करते, चेहरे एकदम लटक जाते हैं। हा? और कोई को मालूम है क्या 111 क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होगा, मालूम है किसी को, या ढूंढ रहे हैं। बेसिक वालों को मालूम है, एडवांस वालों को वो तो ढूंढ रहे हैं कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो उनके ऊपर लागू होता है। इसलिए खास बोला जब 111 होगा तो छोटा सा परिवार, कौन सा परिवार है, हाँ कितने, अष्टदेव और उनका परिवार। ऐसा नहीं बोला कि बहुत बड़ी सभा में 111 होगा, ऐसा बोला कहीं सुना, ऐसी उम्मीद है कि बहुत बड़ी सभा हो जाएगी अचानक, ऐसा कभी होगा नहीं। बाबा तो अपने बच्चों को अंडरग्राउंड रख के पालना देता है, इसलिए बताया ढेर नहीं। हाँ जो तुम्हारे कुल के हैं कोई कोई वो आके तुम्हारे में एडिशन होते जाएंगे, लेकिन ढेर के ढेर नहीं। कोई कोई जो तुम्हारे कुल के हैं वो धीरे तुम में ऐड होते जाएंगे। इसलिए छोटे से परिवार में इतनी बड़ी खुशी, कितनी बड़ी खुशी है ये, है? छोटे से परिवार में इतनी बड़ी खुशी, कितनी बड़ी खुशी है। हाँ विश्व परिवर्तन है नहीं है, ये विश्व परिवर्तन नहीं है, यह छोटी सी खुशी है, बस कुटिया वालों के लिए है छोटी सी खुशी। यह यहीं से विश्व का परिवर्तन है। भगवान आता है एक छोटे से संगठन को परिवर्तन करने के लिए आता है, या पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए आता है। हा? क्या ठेका उठा के आता है भगवान, यह छोटा सा बस छोटा सा परिवार का परिवर्तन, पूरे विश्व का परिवर्तन। भारत नहीं, विदेशों में भी पूरे वर्ल्ड की बात है। तो ये छोटी मोटी खुशी है क्या, जहाँ से शुरुआत हो रही है, उस खुशी में एक दिन पूरे विश्व को समाना है। उस खुशी की केवल कल्पना है, मुस्लिम धर्म में कल्पना है। क्या कल्पना है, क्या जन्नत। क्रिश्चियन धर्म में कल्पना है, क्या कल्पना है, पैराडाइज। हिंदू धर्म में कल्पना है स्वर्ग। सबसे श्रेष्ठ आत्माएं जो उस धर्म की होती हैं, इनको ये जन्नत नसीब होगी, इनको पैराडाइज नसीब होगा। इन्होंने इतनी मेहनत की है, धारणाओं पे चले हैं, धर्म पे चले हैं, इनको स्वर्ग नसीब होगा। ऐसा सभी धर्मों में कहते नहीं कहते। तो कल्पना करो कैसा होगा वो स्वर्ग, कैसी होगी वो जन्नत जिसकी शुरुआत हमसे हो रही है। फिर भी वो खुशी है, मैंने उस खुशी का आह्वान करना पड़ता है। सोचो तो भी नहीं आ पाती चेहरे पे। उस खुशी का आह्वान करते तो भी नहीं आ पाती चेहरे पे। यहाँ कोई अजीज मित्र संबंधी मिल जाए तो एकदम खुशी होती है या चेहरा लटक जाता है। तो ये अज्ञानी है या ज्ञानी है। अरे अजीज मिला, उससे चेहरा खिल गया, अज्ञानी है या ज्ञानी है, क्या है, अज्ञानी है, महाअज्ञानी है। क्योंकि अब इनको बार बार वही बुद्धि जानी है इनकी लंबा समय, क्योंकि बुद्धि में जो संकल्प धारण कर लेंगे लंबा समय वो चलता है। जो भी संकल्प बुद्धि में तुम धारण करते हो ना, लंबा समय इसका भोगते हो तुम, छूट पीछा नहीं छूटता।
और जितनी गहराई से अंदर घुसती है माया उतना ही ज्यादा तुम श्रापित होते हो। इतने महामूर्ख हो, महामूर्ख। और जो खुशी भगवान तुमको दे रहा है उसकी तो कल्पना भी नहीं कर पाते, बार बार तुमको क्लासेस में याद दिलाना पड़ता है। ये भविष्य है तुम्हारा, ये तुम्हारी खुशी है। और तुम अभी भी मायावी खुशी में जो आनंद लेते हो, इस खुशी का तुम अभी भी आवाहन नहीं कर पाते। कहेंगे दीपावली मुबारक। दीपावली का माहौल देखा कैसा होता है संसार में। अरबों खरबों की लाइटिंग, बम धमाके, फुल झड़ियां, जितना खर्च इस त्योहार पे होता है उसकी किसी त्योहार पे होता है। कितनी बड़ी खुशी मनाते हैं, कल्पना करो। महाशिवरात्रि पे इतनी बड़ी खुशी नहीं होती, कृष्ण जन्माष्टमी में इतनी बड़ी खुशी नहीं होती, जितनी बड़ी खुशी दीपावली पे मनाई जाती है। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा खुशी महाशिवरात्रि को होनी चाहिए, हाँ? ऐसा क्यों होता है? सबसे ज्यादा खुशी दीपावली पे क्यों होती है? महाशिवरात्रि पे क्यों नहीं होती? हाँ? बोलो। दीपावली पे दिए जलते इसलिए, बात भी सही है। वहां तो भगवान आया, हमने लाल टपका ली कि अगर भगवान आया है अब आया है मेरी ज्योति जगाने के लिए, लेकिन ज्योति जगी तो नहीं। लेकिन आ तो गया, लेकिन ज्योति जगी नहीं, आ गया। फिर आती है जन्माष्टमी। तो ठीक है, जन्माष्टमी ज्योति जगी नहीं जगी है, तो भी उतनी खुशी मनाते हैं दीपावली जैसी। हाँ? क्यों क्यों नहीं मनाते? तब भी कहें हमारा दीपक थोड़ी जगा। कृष्ण का जन्म हुआ, हम खुशी कब मनाएं? हम कब मनाएं? जब हमारा खुद का दीपक जगे। इसलिए पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर नंबर 1 हम बच्चों की जयंती। जब अनेक बच्चों के दीपक जग जाते हैं तब सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली। अब अनेक बच्चों के दीपक स्थिर हो गए, अब इनको ज्योति के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टॉप, जैसे स्टॉप बोलते हैं टिक जाते हैं। कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना हो, बस याद आने की देरी है। कैसा भी काम, कितना भी हार्ड वर्क क्यों, बस याद मात्र आ जाए। जैसी याद आएगी विदिन ए सेकेंड और उसमें स्थिर हो जाए और उसका लंबे समय तक सुख ले सकें, महसूस करें। अब मेरे को मेरी बॉडी अलग महसूस हो रही है और सूक्ष्म ज्योति अलग महसूस हो रही है। फिर मन बुद्धि उस सूक्ष्म ज्योति में स्थिर हो जाए, उस मन बुद्धि में स्थिर होकर उसका आनंद ले। कहेंगे आत्मा का दीपक जला। ये कला सीख जाएं राजयोग की, मन बुद्धि को स्थिर कर दें उस पॉइंट पे, अपनी ज्योति पे स्थिर कर दें। शरीर है, दुम्ब है, गायब नहीं हुआ है दुम्ब, लेकिन मन बुद्धि अब इस दुम्ब में नहीं है। मन बुद्धि कहाँ है? पॉइंट ऑफ लाइट, उस ज्योति में मन बुद्धि है, वहां स्थिरता आ जाए तो कहेंगे दीपावली मुबारक। इसके लिए बाबा कहते हैं जितना वैराग्य होगा, जितना अभ्यास होगा, है? ये तो भाग्यशाली हैं जो तुमको एक दिनचर्या मिल गई है कि दुनिया में जो ये सोटे शुरू होने वाले हैं, गंडासे शुरू होने वाले हैं, लक्ष्य शुरू होने वाले हैं दुनिया में जो परिस्थितियों से, परिस्थितियों के, तुमको एक दिनचर्या दे दी भगवान ने। ना चाहते तुमको करना पड़ता है, तुम चाहते नहीं हो,
लेकिन तुमको करना पड़ रहा है। तुमको अगर छूटने का परमिशन मिल जाए, छिटक के तुम कहाँ पहुंच जाओ, कोई दुनिया में पहुंच जाओ, सड़ी गली दुनिया में। इतनी गंदगी है, तुम्हारे को अगर मौका दें, छिटकने की परमिशन दे दे, तो कहाँ पहुंच जाओ छिटक के, है और गली सड़ी दुनिया में पहुंच जाओ, जहाँ तुमको बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। इसलिए भगवान ने तुमको ये दिनचर्या में, तुम जैसे कि थम गए इस दिनचर्या में क्या किया, थाम दिया, तुमको थाम दिया। तो इतना ही सफिशिएंट तो नहीं है तुम्हारी अपनी तरफ से। इसलिए हम नंबरवार हो जाते हैं, पुरुषार्थ में नंबरवार माना स्वयं। एक होता है ना वैराग, जैसे अभी बोला, वैराग और अभ्यास दोनों चीजें अलग अलग हैं। दिनचर्या में बांध दिया ये तो तुम्हारे ठीक है, पिछले जन्म में तो तपस्या है, पिछले जन्म में तुम्हारे ऐसे कोई कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, जो तुमको वो बंधन मिल गया। कहेंगे ना कि हम अपनी इच्छा से ही बंधे हैं आके, हाँ भगवान ने बांधे, अपनी इच्छा से बंधे हैं, क्या कहेंगे, भगवान ने बांधा है, हम अपनी इच्छा से नहीं बंधे हैं, भगवान ने अपना बना लिया, बंधन में बांध लिया। इस बंधन में बंध के अब तुम जितना अंदर अपने वैराग पैदा कर लो, जहाँ जहाँ तुम्हारी मन बुद्धि जा रही है वहां से हटा के फिर अभ्यास, कम से कम अभ्यास कितना बताते हैं, कम से कम अभ्यास कितना, कुटिया वालों के लिए कितना है 12 घंटे, बिल्कुल ठीक है। इसे नंबरवार का आधार तुम्हारा अभ्यास, ज्योति जगने का भी आधार तुम्हारा अभ्यास, कि वैराग तुम्हारा नंबरवार। इसलिए बंधन भगवान ने बांधा है, वो आने वाला जो महा भयानक सीन है उससे तुम्हारी सुरक्षा की है, सेफ्टी की है तुम्हारी। लेकिन यहाँ जो आने वाली सुंदर सीन है उसकी अनुभूति के लिए हम नंबरवार जो मेहनत कर रहे हैं वो है सबसे पहले अनुभूति करना, उसका रस लेना, उस वन की अनुभूति करना। एक तो अनुभूति होती है ज्ञान के आधार से, हमको जानकारी मिल जाती है, समाचार मिलता है तो भी खुशी होती है। ये जो समाचार हमको मिला है ये बहुत सुखद समाचार है, ये हमारे परिवार का समाचार है, ये हमारा भविष्य है। तो ये तो हो गया समाचार। खुद का अनुभव, ये बात अलग। ये समाचार भी जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को मिलता है, पूरे संसार में तो नहीं मिलता। हाँ, समाचार भी किनको दिया जाता है, अपने परिवार में भी खुशी बांटी जाती है। दीपावली की जो मिठाई परिवार में ही खाएंगे या संसार को खिलाएंगे, कायदा क्या है? दीपावली में मिठाई बनाते नहीं बनाते? हाँ सबसे पहले कौन खाता है? कोई नहीं खाता, खुद भूखे रहते हैं, संसार में बांट देते हैं। हाँ, परिवार में खाते हैं, शाम को पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर पड़ोसियों को भी देते हैं। जो हमको खुशी मिली है इसका आनंद हम अपने जो मित्र संबंधी हैं उनसे भी बांटें। बेहद के जो तुम्हारे मित्र संबंधी हैं तुम्हारे द्वारा उनको समाचार मिलता है, तुमको डायरेक्ट मिलता है, हाँ उनको इनडायरेक्ट तुम्हारे द्वारा। घर में मिठाई बना के खाएंगे, ये हो गया डायरेक्ट। तुम अब डिब्बा लेके जाओगे दूसरे को दोगे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट। और तुमको तो मिलता है ब्रह्मा भोजन। कौन सी मिठाई मिलती है? कौन सी मिठाई मिलती है? ब्रह्मा भोजन की मिठाई मिलती है। इतने भाग्यशाली हैं कौन? खाने वाले, बनाने वाले? बहुत भाग्यशाली हैं खाने वाले, बनाने वाले हैं जी, बहुत भाग्यशाली हैं। खाने वाले, बनाने वाले, ये भाग्यशाली हैं। कौन भाग्यशाली हैं? खाने वाले, बनाने वाले? बनाने वाले ये है रचयिता,
जैसे ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। ये है रचयिता, जो बनाने वाले। खाने वाले ये है रचना, ये क्रिएटर नहीं है। खाने वाले होते हैं रचना, लेकिन जो तैयार करते हैं वो है रचयिता। तुम रचयिता हो या रचना हो? क्या हो? रचना। कब गुलाब जामुन मिले, खीर पूड़ी मिले? रचना हो रचयिता हो? बोलो भाई, हमको तो खाने से मतलब। रचना हो रचयिता हो? हैं जी? रचयिता हैं। हम ही बेहद का भोजन बनाने वाले हैं। हम अपने वाइब्रेशन से, जो हमारा सूर्यवंशी परिवार है, उनकी पालना करने वाले हैं। हम रचयिता हैं, हम डायरेक्ट रचना है ईश्वर की। केवल हम ही वो भोजन तैयार कर सकते हैं जिसका गायन है। भोगी तैयार कर नहीं सकते। हम वो भोजन बेहद का तैयार करके, जो सूर्यवंशी हैं, उनको एकदम कैसा करने वाले हैं, एकदम जैसे कि वो फुल हो जाए, उनके तृप्त हो जाएं, उनकी मन बुद्धि कहीं ना जाए, इतनी तृप्ति आ जाए, ऐसा वायुमंडल बना दें हम। यही सबसे बड़ी मेहनत है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो चूल्हे पर वो दिल पर, उनको भगवान अपने दिल पे बिठाता है। इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने बेहद का भोजन तैयार किया है। इन्होंने बेहद की भूख मिटा दी। जो मायावी भूख थी, उस भूख को इन्होंने खत्म कर दिया। इतना सुंदर वायुमंडल बनाया। तो रचयिता होंगे या रचना होंगे? खाने वाले श्रेष्ठ या खिलाने वाले श्रेष्ठ? भाग्यशाली कौन, खाने वाले खिलाने वाले? खाने वाले। दुर्भाग्यशाली खाने वाले हैं परिवार के। वो है परिवार, लेकिन रचना है, रचयिता नहीं है। रचयिता कभी नहीं कहेंगे। खाने वालों को कभी रचयिता का टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन जो तैयार करें, उनके लिए बोला, जो चूल्हे पर तो दिल पर, जो ये बेहद का भोजन तैयार कर रहे हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक जो मेहनत कर रहे हैं, याद की, ये क्रिएटर हैं, रचयिता हैं। ये भोजन तैयार कर रहे हैं अपनी रचना के लिए। इनकी रचना जो कमजोर रचना है, जो स्वयं इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकती, इतनी पावरफुल नहीं है रचना, लेकिन है इनकी रचना, तो इनका वाइब्रेशन अपनी रचना तक जाता है। रचना भी तृप्त हो जाती है। इसलिए जो चूल्हे पर तो दिल पर माना, जो बाप समान क्रिएटर हैं, जो रचयिता हैं, पुरुषार्थ में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में खड़े हैं, युधिष्ठिर की तरह दृढ़ हैं, पुरुषार्थहीन, कमजोर नहीं है, माया से घबराते नहीं हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को कहेंगे दीपावली। क्या कहेंगे? दीपावली मुबारक। दूसरों का मुख मीठा करवाते हो, भगवान चाहता है तुम्हारा सदा ही मुख मीठा रहे। दुआएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे ब्रह्मा भोजन के लिए कौन तरसता है? क्यों भाई? उनका मुख है। फरिश्ते या जो देवताएं हैं वो भोगते हैं। क्यों आया मुरली में? ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। ऐसा क्यों? क्यों आया है ये मुरली में पॉइंट? कहाँ है ये देवताएं? कहाँ है ये देवताएं जो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं? कहाँ है वो ब्रह्मा भोजन जिसके लिए तरसते हैं? तुम ब्राह्मणों को तो नसीब होता है, लेकिन इस ब्रह्मा भोजन के लिए ये देवताएं भी तरसते हैं। कहाँ है ये देवताएं? नहीं मालूम कहाँ है? हाँ, ये जो सूक्ष्म वचनवासी हैं एक निश्चित स्टेज का पुरुषार्थ खत्म करके गए हैं। दोबारा उनको गर्भ में जन्म नहीं लेना है।
एक निश्चित स्टेज तक पुरुषार्थ करके गए हैं। तो वो क्यों तरस रहे हैं? क्योंकि अभी संपन्न स्टेज नहीं बनी है उनकी, संपूर्ण स्टेज नहीं बनी, संपूर्ण बीज रूप अवस्था नहीं, इसलिए उनको भी इंतजार है कब ये ब्रह्मा भोजन तैयार हो, हम भी अपनी संपूर्णता को धारण करें। इतना पावरफुल ब्रह्मा भोजन तैयार होने वाला है, देवताओं को भी इंतजार है कि इस ब्रह्मा भोजन का भोग करने से हम बीज रूप अवस्था को प्राप्त करें। इतना नाम वाला है ब्रह्मा भोजन का, इसलिए बाबा कहते हैं जो चूल्हे पर तो दिल पर। इसलिए खाने वाले अच्छे या खिलाने वाले? तो तुम खिलाने वाले हो खाने वाले हो? हम क्रिएटर हैं, हम रचयिता हैं, हम भोजन तैयार करने वाले हैं, हम सुंदर वायुमंडल मिलके बनाने वाले हैं। जिस वायुमंडल का भविष्य भगवान ने बताया, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकेंगे। उसमें जो तुम्हारे कमजोर सूर्यवंशी परिवार की आत्माएं हैं वो पालना लेंगी, तृप्त हो जाएंगी। ये है बड़ी से इसलिए दीपावली मुबारक। दीपक जलेंगे नहीं जलेंगे? कब तक टाइम दिया तुमने? तुमको याद रहता है कि हमने टाइम मांगा? तुमने मांगा क्या? ना तुमने मांगा तो तुमको याद रहेगा? तुमने मांगा था टाइम? अभी तुम थोड़ा सा टाइम दो, अभी हमारा दीपक नहीं जगा। हाथ खड़ा करो, किसने मांगा था टाइम? कोई ने नहीं मांगा। बिन मांगे मिला, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। कितने भाग्यशाली हुए। तुमको याद थोड़ी रहेगा क्योंकि तुमने मांगा ही नहीं, तुमको मिले हैं मोती, तो याद रहना चाहिए, भूल जाना चाहिए? याद रहेगा? बोलो। 5 दिसंबर स्मृति दिवस तक का टाइम मिला है खास। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। कितना अजीब बात है भाई। हमने तो मांगा ही नहीं, हमको तो चाहत ही नहीं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कोई अभी 5 जनवरी भी बहुत वैल्यूबल है। हमने तो कभी इसको चिंतन ही नहीं किया। अचानक हमको टाइम मिला, 47 डेज मिले। हमको आज़ादी के लिए जैसे 47 का आंकड़ा वो भी था, ये भी 47 का आंकड़ा है। तो कहेंगे बिन मांगे मोती मिले। बहुत बहुत भाग्यशाली। याद रहेगा तो भाग्यशाली, एक दिन याद रहेगा तो बहुत बहुत भाग्यशाली। जिनको 5 तारीख को याद आएगा, अरे नहीं तो 47 दिन पहले आ भी गई, तो ये भाग्यशाली। कुछ करा धरा तो है ही नहीं, दिन कटते गए और 5 दिसंबर आ गई। इनको तो याद ही नहीं रहा। याद रहेगा उन श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को जिनके लिए खास टाइम मिलता है, उनके लिए खास बाबा स्पेशल कहते हैं पैकेज, एक्स्ट्रा लिफ्ट उनके लिए खास होता है। इसलिए कहेंगे दीपावली मुबारक। ओम शांति।